ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथा सार चैप्टर 3 उत्पत्ति प्रकरण साउंड ट्रैक नंबर 3। हे देवियों, यह आप लोगों का ही कृपा प्रसाद है। मैं आपके समक्ष भी बोलने में समर्थ हो चुका हूँ, अतः आप मेरे स्वामी का जन्म वृतांत सुनिए। प्राचीन काल में एक कुंदरथ नामक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्हीं नरेश के भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस भद्ररथ के विश्वरथ के बृहद्रथ के सिंधुरथ के शैलरथ के कामरथ के महारथ के विष्णुरथ और विष्णुरथ के पुत्र मनोरथ हुए। ये हमारे राजा उन्हीं महाराज मनोरथ के पुत्र हैं। ये विदुरथ नाम से प्रख्यात हैं। जब इनकी अवस्था 10 वर्ष की ही थी, तभी इनके पिता इन्हें राजभार सौंपकर वनवासी हो गए थे। ये तभी से इस भूमंडल का धर्मपूर्वक पालन कर रहे हैं। जब मंत्री चुप हो गया तथा भूतल पर पद्मासन लगाकर हाथ जोड़े सिर नीचा किए बैठे रहें, उसी समय सरस्वती देवी ने कहा, हे राजन, तुम विवेक द्वारा स्वयं ही अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। ऐसा कहकर उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। देवी सरस्वती के कर स्पर्श से राजा पद्म विदुरथ का हृदयांधकार एवं माया सब के सब नष्ट हो गए। उनका हृदय अत्यंत विकसित हो गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया। हे देवियों, मुझे जो आपने कार्यों का, परदादा का तथा अपने बचपन एवं युवावस्था का और मित्र तथा बंधु बांधवों का स्मरण हो रहा है, इसका क्या कारण है? हे राजन, मृत्यु रूपी महामोहमयी मूर्छा के अनंतर उसी मुहूर्त में गिरिग्राम निवासी उस ब्राह्मण के घर के भीतर आकाश में ही स्थित ग्रह के मध्य भाग में जो मंडल है, उसी के अंदर तुम्हारा यह जन्मादि दृश्य प्रपंच आभासित हो रहा है। वहीं निर्मल आकाश की भांति स्वच्छ तुम्हारे चित्त में यह विस्तृत व्यवहार भ्रम स्फुरित हुआ। यह मेरा जन्म हुआ। इक्ष्वाकु वंश ही मेरा कुल है। वास्तव में न तो तुम कभी पैदा हुए हो और न कभी तुम्हारी मृत्यु ही हुई है। तुम तो विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हो और अपने शांत आत्मा में स्थित हो। यह सारा प्रपंच तुम्हें दृश्य सा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः तुम कुछ नहीं देख रहे हो, बल्कि निर्मल महामणि तथा भासमान सूर्य आदि के समान तुम अपनी आत्मा में अपने आप नित्य सर्वात्म भाव से प्रदीप्त हो रहे हो। वस्तुतः न यह भूतल सत है, न प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला यह विदुरथ देह ही सत है, और न ये पर्वत
ग्राम तुम्हारे शत्रु मित्र तथा हम लोग ही सत हैं। हे राजन, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान हो चुका तथा जो एकमात्र शुद्ध बोध स्वरूप हैं, ऐसे पुरुषों के मन में ये कोई भी सांसारिक पदार्थ सत नहीं है। भला जिसका आत्मा शुद्ध ज्ञान से संपन्न है, उसे जगत की भ्रांति कहाँ से हो सकती है? हे राघव, जिसकी बुद्धि में ज्ञान का उदय नहीं हुआ तथा जिसकी परमात्मा में दृढ़ स्थिति नहीं है, अतः एवं जो मोहग्रस्त हैं, उसके लिए यह जगत असत होते हुए भी सत सा प्रतीत होता है। हे मुने, यदि केवल माया स्वरूप स्वप्न में कल्पित सत्य न भी हो तो क्या दोष होगा? हे राघव, स्वप्न में देखे गए नगर निवासी वस्तुतः सत्य नहीं है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू ब्रह्मा स्वयं ही स्वप्न तुल्य अनुभव से संपन्न दिखाई देते हैं, अतः उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ यह विश्व भी स्वप्न सदृश ही है। इस प्रकार यह विश्व भी स्वप्न है। देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त कर उनसे कहा, हे राजन, यह तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगन मिथ्यात्व की दृष्टांत भूत तुम्हारी दृष्टियां देख ली हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो, अब हम दोनों जाना चाहती हैं। हे रघुनंदन, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ इस प्रकार बोला। विदुरथ बोले, हे देवी, मुझ साधारण मनुष्य को भी यदि किसी याचक का दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता, फिर आप तो महान फल प्रदान करने वाली हैं, आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है? हे देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ से दूसरे लोक को जाऊंगा। हे माता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। हे माँ, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊं वहीं लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हों। हे पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। अतः आओ और लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। हे राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। यह सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या, मंत्री और तुमको शवरूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौटी जा रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर
वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से उस प्रदेश में आना चाहिए। हे रघुकुल भूषण राम, वह पुरुष सभीत होकर राजा से ऐसा कह ही रहा था, तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों और मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोखे से झांक कर उस विशाल नगरी की ओर दृष्टिपात किया जो तुमुल नाद से गूंज रहा था। भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। तदंतर राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था, इसलिए वे इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, ऐसा करुण क्रंदन सुना। ओहो, यह तो सदाचार से हीन महान अनुचित कार्य हो रहा है, जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राज रानियों को भी पकड़ रहे हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोश में प्रविष्ट होती हैं, उसी तरह राज महिषी ने जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस ग्रह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। उसके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियां और दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम से संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी। हे देव महारानी, हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्य रानियों का अपहरण कर लिया है। अचानक आधम के हुए उन उद्दंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतःपुर के सभी संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है। यह सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा, हे देवियों, मैं युद्ध के लिए जाता हूं, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भ्रमरी बनेगी, अर्थात आपके चरणों की सेवा करेगी। ऐसा कहकर राजा विदुरथ, जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, राजभवन से बाहर निकला। हे देवी, किस कारण से मैं यह हो गई? पहले मैं जो थी वहीं मैं उस रूप में कैसे स्थित हूँ? उसका क्या रहस्य है, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। हे लीले, भीतर जैसा ज्ञान अद्भुत होता है, वैसा ही ज्ञान बाहर क्षण मात्र में अनुभव होने लगता है। जैसे मन, चिंतार्थता, स्वप्न आदि। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई? हे अनघे, इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत ही। उस ब्रह्म से पृथक होने पर यह दृश्य जगत कभी भी नहीं है और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण असत्य भी नहीं है। तत्पश्चात उसी
तरह का अनुभव होने के कारण यह स्पष्ट रूप से जीव भाव को प्राप्त होता है। यह जगत सत्य हो या असत्य, पर यह चिदाकाश में विभासित हो रहा है। जैसे राजा रूप चिदाकाश में समन्वयी प्रतिभा उदित होती है, अंतर्यामी ईश्वर की जो प्रतिभा भीतर वर्तमान है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसलिए चिन्मय दर्पण में प्रतिबिंबित होने के कारण यह तुम्हारे ही समान स्थित है। हे रघुनंदन, देवी की बात सुनकर उस नगर में रहने वाली लीला हाथ जोड़कर देवी के आगे खड़ी हो गई और भक्ति पूर्वक विनम्र होकर बोली। द्वितीय लीला ने कहा, हे देवेशी, मैंने नित्य ही भगवती सरस्वती देवी की अर्चना पूजा की है और वे देवी रात्रि के समय स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती हैं। हे अंबिके, उन देवी का जैसे आकार प्रकार है वैसा ही आपका भी है। हे सुमुखे, आप दिनों पर करुणा करने वाली हैं, अतः आप मुझे वर प्रदान कीजिए। हे श्री राम, लीला के ऐसा कहने पर भगवती सरस्वती उस समय उसके भक्ति पूर्वक किए गए ध्यान पूजन का स्मरण करके प्रसन्न हो गई और उस नगर निवासिनी लीला से इस तरह बोली। श्री देवी जी ने कहा, हे वत्से, जीवन पर्यंत की गई तुम्हारी अनन्य भक्ति से जो कभी भी शिथिल नहीं हुई, मैं परम संतुष्ट हूँ। अतः तुम मुझसे अपना मनोभिलषित वरदान ग्रहण करो। तब वह नगर निवासिनी लीला बोली, हे देवी, मेरे पतिदेव रणभूमि में शरीर का परित्याग करके जहाँ स्थित होंगे, मैं भी इसी शरीर से वहाँ उनकी पत्नी हूँ। श्री देवी जी ने कहा, हे पुत्री, तुमने चिरकाल तक अनन्य भक्ति भाव से पुष्प, धूप आदि प्रचुर पूजन सामग्री द्वारा मेरी निर्विघ्न पूजा की है, एवमस्तु, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, तदनंतर जब उस वर प्राप्ति से तद्देश वासिनी लीला हर्षोत्फुल्ल हो रही थी, उसी समय पूर्व लीला ने, जिसका हृदय संदेह के झूले में झूल रहा था, देवी से कहा। पूर्व लीला बोली, हे ऐश्वर्यशालिनी देवी, जो आपके सदृश सत्य कामना एवं सत्य संकल्प वाले हैं, अतः एवं जो ब्रह्म रूप हो गए हैं, उसका सारा मनोरथ जब शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है, तब यह बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए इसी शरीर से गिरिग्रामक नाम वाले उस लोकांतर में नहीं पहुंचाया। श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, मैं किसी का कुछ नहीं करती, बल्कि जीव स्वयं ही अपनी समस्त अभिलाषाओं का शीघ्र ही संपादन कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में जीव शक्ति स्वरूपा चेतना शक्ति वर्तमान है। इसलिए जिस जिस जीव की जो शक्ति जिस जिस रूप में प्रकट होती है, वह उसी उसी रूप में उस जीव का सदा
तदनुरूप फल प्रदान करती हुई सी प्रतीत होती हैं। हे मुने, जब वे तीनों देवियां उस राजमहल के भीतर परस्पर वार्तालाप कर रही थी, उस समय विदुरथ ने क्रोधावेश में महल से निकलकर क्या किया? हे वत्स राम, जिस समय राजा विदुरथ अपने भवन से बाहर निकला, उस समय वह नक्षत्र समूह से घिरे हुए चंद्रमा की भांति विशाल सैन्य दल से परिवेष्टित था। उसका सारा शरीर कवच आदि से सुरक्षित था। उस समय जिस सरस्वती देवी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, वे दोनों ही नाम वाली देवियां और वह राजकुमारी उस महायुद्ध को देख रही थी। उसे देखकर उनका हृदय विदीर्ण सा हो रहा था। राजा विदुरथ की युद्ध यात्रा के पश्चात सैनिकों के बाणों एवं आयुधों से निकला हुआ कट कट शब्द पूर्ण रूप से शांत हो गया। जिस समय समर भूमि में दोनों सेनाओं की भारी मुठभेड़ हो रही थी, उसी समय दोनों लीलाओं ने मां सरस्वती से पुनः प्रश्न किया। दोनों लीलाओं ने पूछा, हे देवी, यह बतलाइए कि आपके संतुष्ट होने पर भी मेरे पतिदेव इस युद्ध में, जिसमें गजराज भागे जा रहे हैं, अकस्मात विजय क्यों प्राप्त कर रहे हैं? हे पुत्री, राजा विदुरथ के शत्रु इस राजा सिंधु ने विजय प्राप्ति की कामना से चिरकाल तक मेरी आराधना की थी, परंतु भूपाल विदुरथ की आराधना विजयार्थ नहीं थी। इसलिए यह राजा सिंधु विजयी होगा और विदुरथ पराजित हो जाएगा। हे राघव, देवी सरस्वती यह कह ही रही थी, तब तक भगवान सूर्य उदयाचल पर आ पहुंचे। मानो वे जूझती हुई दोनों सेनाओं का आश्चर्यमय युद्ध देखना चाहते थे। राजा विदुरथ का हस्त लाघव सराहनीय था, क्योंकि लोग देखते थे कि उसकी प्रत्यंचा से एक ही बाण छूटता है, परंतु वह आकाश में पहुंचते पहुंचे 1000 की संख्या में हो जाते हैं और विपक्षियों पर 1,00,000 होकर गिरते हैं। राजा सिंधु की भी शक्ति और फुर्ती विदुरथ के ही समान थी। उन दोनों को ऐसी धनुर्युद्ध कुशलता वरदायक भगवान विष्णु के वर प्रसाद से उपलब्ध हुई थी। वे दोनों भूपाल परस्पर बदला लेने की भावना से एक दूसरे को लक्ष्य बनाकर बाणों की वर्षा करते थे और एक दूसरे के प्रहार को व्यर्थ कर देते थे। हे रघुनंदन, राजा विदुर के मृत तुल्य हो जाने पर जब रणभूमि में प्रतिद्वंदी राजा के हाथ से राजा विदुरथ मार डाले गए, राजा मारे गए, ऐसी खबर फैल गई। तब सारा राष्ट्र भयभीत हो गया। भूमंडल के एक छत्र सम्राट राजा सिंधु की जय हो, ऐसी घोषणा करते हुए लोग प्रत्येक नगर में भेरियां बजाने लगे। पुत्र के राज्याभिषेक के पश्चात राजा सिंधु ने, जो विजयी होने के कारण उन्नत मस्तक था, युगांतर के समय जगत की सृष्टि करने के लिए प्रकट हुए, दूसरे मनु की भांति प्रजा की नई व्यवस्था के हेतु राजधानी में प्रवेश किया।
राजा सिंधु के नगर में 10 दिशाओं से हाथी घोड़ों के रूप में भेंट आने लगी। मंत्रियों ने तत्काल ही प्रत्येक दिशाओं के सामंत राजाओं के पास राजकीय नियम, चिन्ह और आदेश भेज दिए। फिर तो जैसे मंथन काल में आवर्तों के कारण क्षुब्ध हुआ क्षीर सागर मंदराचल के निकाल लिए जाने पर तुरंत ही प्रकृतिस्थ हो गया था, उसी तरह अराजकता के कारण विक्षुब्ध हुआ संपूर्ण राष्ट्र 10 दिशाओं सहित शीघ्र ही शांत हो गया। हे श्री राम, इसी बीच में मूर्छित होकर सामने पड़े हुए अपने स्वामी को, जिनका श्वास मात्र ही अवशेष रह गया था, देखकर लीला ने सरस्वती से कहा, हे अंबिके, ये मेरे पतिदेव अब यहाँ अपनी देह का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हैं। हे लीले, इस प्रकार महान उद्योग से परिपूर्ण राष्ट्र विप्लवकारी और परम विचित्र व्यवसायों से युक्त इस संग्राम के आरंभ होने, चलने और समाप्त होने पर यह राष्ट्र अथवा भूतल न तो कहीं कुछ भी उत्पन्न हुआ है और न नष्ट ही हुआ, क्योंकि यह जगत तो स्वप्नात्मक है। हे अनघे, पूर्वोक्त गिरिग्राम निवासी ब्राह्मण के घर के अंदर स्थित राजा पद्म के शव के निकटवर्ती आकाश में वर्तमान अंतःपुर के भीतर तुम्हारे पति का यह भूतल रूप राष्ट्र प्रतीक हो रहा है। पुनः विंध्याद्रि के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर के अंदर यह राष्ट्र सहित स्थित है। उसी ब्राह्मण के घर में शव युक्त गेह जगत वर्तमान है। उस शव युक्त गेह जगत के मध्य में इस गेह जगत का अस्तित्व है। यह त्रिजगत जो महान व्यवसायों से युक्त हैं, ब्रह्म रूप ही हैं। यदि ब्रह्म का दृष्टा ही न रहे तो ब्रह्म में भ्रमता कैसी होगी? अतः ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं। जो कुछ है वह अविनाशी परम पद रूप परमात्मा ही है। उस परमात्मा को तुम ऐसे समझो कि वह उत्पत्ति विनाश रहित, स्वयं प्रकाश, शांत, आदि स्वरूप और निर्विकार होते हुए भी जगत रूप से प्रतीत हो रहा है। स्वप्नावस्था में देह के अंदर देखे गए महापुर की भांति मेरु आदि पर्वत समुदाय द्वारा उपलक्षित यह सारा दृश्य वर्ग शून्यात्म स्वरूप ज्ञान मात्र ही है। इसमें स्थूल रूपता कुछ भी नहीं है। हे शुभे, यह राजा पद्म जिस लोक में शव रूप से वर्तमान है, तुम्हारी यह सपत्नी लीला वहां पहले ही पहुंच गई है। यह लीला तुम्हारे समक्ष ज्यों ही मूर्छित हुई, त्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची है। हे देवी, यह पहले ही वहां पहुंचकर देह धारिणी कैसे हो गई? इसके मेरे सपत्नी भाव को प्राप्त होने में क्या कारण है तथा राजा पद्म के
उस उत्तम राजमहल के जो निवासी हैं वे इसे किस रूप में देखते हैं और इसे क्या कहते हैं। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, तुमने मुझसे जैसे प्रश्न किया है तदनुसार मैं सारी घटना तुमसे संक्षिप्त में वर्णन करती हूँ। सुनो, यह दूसरी लीला के रूप में वर्तमान तुम्हारा ही वृतांत है, जो तुम्हारी शंकाओं का निर्णायक है। इससे मरण, परलोक गमन आदि भी, जिनका प्रत्यक्षीकरण होना कठिन है, तुम्हारे दृष्टिगोचर होने वाला जगन्मय भ्रम है। उस अत्यंत विस्तृत भ्रम को तुम्हारा पति यह राजा पद्म उसी शव युक्त गृह में देखता है। इसी तरह लीला, तुम, यह संसार स्थिति, यह राजा पद्म और मैं, ये सब के सब परमात्मा के सर्वव्यापक होने के कारण उसी परमात्मा में सत्य रूप से स्थित हैं। हे राघव, यह लीला जिस सरस्वती द्वारा वर उपलब्ध हो चुका था, उसी वासनामय शरीर से अपने पति राजा पद्म से मिलने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर के लोगों में जाने को उद्यत हुई। उस समय पति मिलन के सुख का विचार करके यह प्रबल प्रेम भाव से संयुक्त हो आनंद पूर्वक उड़ चली। वहां पहुंचकर इसे इसकी प्यारी कुमारी कन्या, जिसे सरस्वती देवी ने ही वहां भेजा था, प्राप्त हुई, मानो वह लीला के संकल्प रूपी महान दर्पण से निकलकर आगे खड़ी हो गई हो। कुमारी ने कहा, हे सरस्वती देवी की सहेली, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी कन्या हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा करती हुई मैं यहाँ आकाश मार्ग में खड़ी हूँ। तब लीला ने कहा, हे कमल नयनी देवी, तुम मुझे स्वामी के समीप ले चलो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, तब वह कुमारी, हे माता, आओ, हम दोनों वहीं चल रही हैं, ऐसा कहकर लीला के आगे होकर आकाश मार्ग में प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात वह लीला उसके पीछे पीछे प्रस्थित हुई। आगे बढ़ने पर वह मेघ मार्ग को लांघकर वायु मार्ग में प्रविष्ट हुई। फिर वहां से चलकर सूर्य मार्ग से निकलती हुई नक्षत्र मार्ग में गई। उसे भी पार करके ब्रह्मांड कपाल में जा पहुंची। वहां जाने पर अपना चित्त मात्र ही जिसका शरीर है, वह लीला अपने हृदय में ऐसा अनुभव करने लगी कि निश्चय ही यह सारा दृश्य अपनी कल्पना के स्वभाव से उत्पन्न हुआ भ्रम ही है। तदनंतर ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर वह जलादि आवरणों को लांघती हुई आगे बढ़ने पर महान चेतनाकाश के मध्य में प्रविष्ट हुई। यह चेतनाकाश इतना विस्तृत है कि यदि अत्यंत वेगशाली गरुड़ भी उसके चारों ओर चक्कर लगाएं तो सैकड़ों कल्पों में भी उसकी और छोर का पता नहीं लगा सकते। जैसे महान वन में फलों की गणना नहीं हो सकती, उसी तरह उस चेतनाकाश में लाखों क्या असंख्य ब्रह्मांड है, जो परस्पर एक दूसरे से अलिखित हैं। उन्हीं में से एक ब्रह्मांड को
जो सामने उपस्थित एवं विस्तृत आवरण से आवेष्टित था, वेद कर वह लीला उसके भीतर प्रविष्ट हुई। तदनंतर भूमंडल में राजा पद्म के राज्यांतर्गत उसके नगर में पहुंचकर उस मंडप में प्रवेश कर वह राजा के शव के निकट स्थित हुई। इतने में ही वह कुमारी सुंदरी लीला की आंखों से ओझल हो गई। लीला शवरूपी अपने पति के मुख को देखकर अपनी प्रतिभा से इस सत्य को समझ गई कि ये मेरे पतिदेव संग्राम में राजा सिंधु के हाथों मारे गए और अब इन वीर लोकों को प्राप्त होकर सुखपूर्वक सो रहे हैं। मैं भी इस प्रकार श्री देवी की कृपा से सशरीर यहाँ आ पहुंची हूँ, अतः मेरे समान अन्य दूसरी कोई स्त्री नहीं है। ऐसा भली भांति विचार कर लीला अपने हाथ में एक सुंदर चंवर लेकर डुलाने लगी। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, वह राजा वह वासनामयी लीला और उसके ये सभी सेवक परस्पर पति पत्नी एवं स्वामी सेवक के भाव के अनुकूल ही एक दूसरे को देखते हैं। इस आश्चर्यमय वृत्तांत को पूर्ण रूप से केवल तुम, मैं और यह लीला, ये तीन ही जान सकेंगे। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हे चंद्रवदनी देवी, मरण सुख रूप है अथवा दुख रूप है, और मरने के बाद फिर क्या होता है? इस प्रकार मरण का वृतांत मुझसे संक्षेप में कहिए। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, शरीरांत के समय मुमूर्ष पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: मूर्ख, धारणाभ्यासी और युक्तिमान। इनमें धारणाभ्यासी दृढ़ता पूर्वक धारणा का अभ्यास करके शरीर को छोड़कर सुखपूर्वक प्रयाण करता है। उसी प्रकार युक्तिमान भी सुखपूर्वक ही गमन करता है, परंतु जिसने न तो धारणा का अभ्यास किया है और न युक्ति ही प्राप्त की है, वह मूर्ख पुरुष अपने मृत्यु समय में विवश होकर दुख को प्राप्त होता है। यह विषयी वासना के आवेश से विवशता का अनुभव करता हुआ जड़ से कटे हुए कमल की तरह अत्यंत दीनता को प्राप्त हो जाता है। जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास द्वारा संस्कृत नहीं है एवं जो दुष्टों की संगति का सेवन करता है, वह मरने पर अग्नि में गिरे हुए जीव की भांति अंतर्दाह का अनुभव करता है। जब उस अज्ञानी पुरुष के कंठ से घुरघुराहट की आवाज निकलने लगती है, आंखों की पुतलियां उलट जाती हैं, शरीर का रंग विकृत हो जाता है, उस समय उसकी बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने घना अंधकार छा जाता है, जिससे उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हे देवी, यद्यपि यह शरीर 8 अंगों इंटू ब्रैकेट सिर, 2 हाथ, 2 चरण, गुह्य स्थान, नाभि और हृदय से संपन्न है, तो भी इसे व्यथा, विमोह, मूर्छा, भ्रम, व्याधि और अचेतनता, ये सब कष्ट प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? श्री देवी जी ने कहा, हे भद्रे,
स्पंदन शक्ति संपन्न ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ही सुख दुखादि प्रारब्ध भोग रूप कर्म का इस रूप में विधान कर दिया है कि मदंश भूत जीव को उसकी आयु के इस समय में उसके कर्मानुसार इतने काल तक भोगने योग्य इस प्रकार का सुख दुख प्राप्त होगा। प्रबुद्ध लीला ने पूछा, हे देवेशी, प्राणी जिस प्रकार मरता है और फिर वह जैसे पैदा होता है, उस प्रसंग को ज्ञान की वृद्धि के लिए आप पुनः मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री देवी जी ने कहा, हे लीले, नाड़ियों की गति रुक जाने पर जब प्राणी प्राण वायुओं की विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, तब उसकी चेतना शांत सी हो जाती है। इसी को मरण कहते हैं। वास्तव में चेतना सर्वथा शुद्ध और नित्य है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न उसका विनाश ही होता है। जब वह जीव इस शरीरादि दृश्य का परित्याग करके देहांतर का दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, उस समय उसकी स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियां हो जाती हैं। फिर उसी प्रदेश के अंदर वह पूर्व जन्म की तरह स्मरण शक्ति से युक्त हो जाता है और तभी मरण काल की मूर्छा के पश्चात वह अन्य शरीर को देखने लगता है। साउंड ट्रैक नंबर 3 समाप्त।